लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के तूफानी दौरे लगातार जारी हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अपने अपने दिग्गजों के जरिए रण को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह कोटा के सीएडी ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिए केवल गरीबी हटाओ के नारे और मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कांग्रेस वाले अब की बार 400 पार पर आरक्षण हटाने की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन जब तक भाजपा का एक ही कार्यकर्ता जिंदा है, हम कांग्रेस को आरक्षण नहीं हटाने देंगे। राहुल बाबा, झूठ मत फैलाओ, कान खोल कर सुन लो। कांग्रेस पार्टी अगर आरक्षण हटाना चाहती है तो भी जब तक भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, हम एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को हटाने नहीं देंगे। ये मोदी का गारंटी। ये झूठ फैला रहे भाई और बहनों, इन्होंने इस देश में झूठ फैलाने का काम किया है। और ओबीसी का तो सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई दल है तो कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट को गायब कर दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अमल नहीं किया। जब संसद में रिजर्वेशन की बात आई, राहुल बाबा के पिता राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक विरोध में भाषण किया और मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोटा की धरती शिक्षा नगरी में देश विदेश में ख्याति है। कांग्रेस में कोटा वालों, आपका एक एक वोट मोदी जी के खाते में जमा होगा। नकारात्मक विपक्ष के होते भी बिरला जी ने लोकतांत्रिक रूप से संसद को चलाने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं आज उस नगरी में आया हूं जिस नगरी का गौरव पूरे देश के अंदर शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता है। अगर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हो, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो भाई ओम बिरला के नाम के सामने जो कमल का निशान है उस पर बटन दबाना है। कोटा बूंदी वालों, बिरला जी को दिया हुआ कमल के निशान पर एक एक वोट सीधा मोदी जी के अकाउंट में जमा होने वाला है। समझ में आ रहा है? जरा जोर से बोलो, आ रहा है? बटन कहां दबाना है? जोर से बोलो, बटन कहां दबाना है? भाई और बहनों, राजस्थान की 25 की 25 सीट पर कमल खिलाना है। भाई और बहनों, मैं बिरला जी को बहुत सालों से जानता हूं। हमने संगठन का भी काम साथ में किया। संसद में हमारे स्पीकर साहब थे। इतने नकारात्मक विपक्ष के रहते हुए भी लोकतांत्रिक तरीके से संसद को चलाने का काम हमारे बिरला जी ने किया। आपने 2019 में कांग्रेस को वोट दिया होता तो कोटा पीएफआई का गढ़ होता। पहले चरण की सभी सीटों पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। ये ईआरसीपी का पानी कोटा बूंदी को नहीं मिलने की अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ईआरसीपी का पानी कोटा बूंदी को मिलेगा। ये गारंटी मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। भाई और बहनों, मैं कोटा को कहने आया हूं, अगर आपने 19 में कांग्रेस को वोट दिए होते तो पीएफआई कोटा पीएफआई का गढ़ बन जाता। नरेंद्र मोदी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी ने पीएफआई को समाप्त कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अब ये लोग कहते हैं हम पीएफआई पर बैन हटा लेंगे। कोटा वालों, मुझे बताओ, पीएफआई पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी अभी पहला चरण हो गया। मैं पहले चरण का परिणाम बता दूं आपको? बताओ? किसी को बताना मत, मगर हाँ एडवांस में बता देता हूं। बताओ? सभी सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। परंतु यहां से पूरा नहीं होता। 13 सीटें बची है, उसमें भी खाता न खुले 25 सीटों का हैट्रिक लगाने का काम मेरे कोटा बूंदी वालों को करना है। कोटा बूंदी वालों को। एक कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट 5 साल तक गहलोत की सरकार रही। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। आपने भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार बनाई। 3 ही महीने में हमने एग्रीमेंट कर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों और बहनों, ये कहते हैं ईआरसीपी का पानी कोटा बूंदी को नहीं मिलेगा। इनका मत साथ सुनना, ये झूठ फैलाने वाले लोग हैं, झूठ फैलाने वाले। मैं आपको कहकर जाता हूं, कोटा बूंदी वालों, ये मोदी का गारंटी है। हर गांव, हर दानी, हर खेत में ईआरसीपी का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी जी की है। हमारे पास बहुमत तो 10 साल से है, लेकिन हमने बहुमत का प्रयोग करके हटाया 370। महिला आरक्षण, गरीबी हटाने और देश को सुरक्षित बनाने को बहुमत का प्रयोग किया। ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, नरेंद्र मोदी सरकार है, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने की मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त कर देश को सुरक्षित किया है। नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। और भाई, कोई माता ताली नहीं बजाएगी, सिर्फ भाइयों ने ताली बजानी है। हमें बहुमत दिया तो माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमने बहुमत का उपयोग गरीबी को हटाने के लिए किया, देश को सुरक्षित बनाने के लिए किया। हमने बहुमत का उपयोग अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर लाने के लिए किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री शाह ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे को लेकर भी भविष्यवाणी की। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अपने बेटे वैभव गहलोत के चुनाव अभियान में उलझकर रह गए हैं। यही नहीं, शाह ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हर 3 महीने में विदेश में छुट्टियां मनाने जाते हैं। राहुल बाबा तो विदेश घूमने में ही रह जाते हैं। 26 तारीख को कोटा वालों ने भी वोट डालना है। पूरे देश के सामने 2 विकल्प है, एक नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी ओर राहुल बाबा है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो गरीब चाय बेचने वाले के घर में पैदा होकर 23 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इनका तजुर्बा है। और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो 20 बार लॉन्च किए मगर रॉकेट यान फेल ही कर जाता है। भाइयों और बहनों, एक और राहुल बाबा है जो 3 हर महीने में थाईलैंड विदेश में कहीं न कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं।
ये भाई बहन दोनों गर्मी नहीं सहन कर सकते। बोलिए अभी चुनाव है, प्रियंका गांधी जी अभी अभी छुट्टी पर थाईलैंड चली गई थी। एक और एक थाईलैंड जाने वाले, छुट्टी लेने वाले नेतृत्व है, और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नाते दीपावली के दिन भी देश की सरहदों पर जवानों के साथ रहने वाला नरेंद्र मोदी। मैं आज अशोक गहलोत को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे। आपने क्या किया? मौनी बाबा मनमोहन सिंह उफ नहीं कर सकते थे। उफ। ओम बिरला ने अपने संबोधन में कहा कि 2003 से आपने आशीर्वाद दिया, बेटे के रूप में आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा, आपके भाई के रूप में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 25 साल की राजनीति के जीवन में जाति धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। मैंने लोगों के बीच में अपना भरोसा जीतने का काम किया है। 25 साल के राजनीतिक जीवन में वंचित लोगों के लिए काम किया है। बिरला ने कहा कि आने वाले वक्त में कोटा एयरपोर्ट जल्द चालू हो जाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। जिसका समाधान नहीं हो, एक मुद्दा नहीं बचा यहां पर। कोटा एयरपोर्ट का विषय लोग उठाते हैं और कोटा एयरपोर्ट को जमीन आवंटन के बाद उसके पैसे जमा कराने की जिम्मेदार ये कांग्रेस नहीं। 8 महीने तक 10 महीने तक पैसा जमा नहीं कराया। जैसे ही भजनलाल सरकार आए, 20 दिन में पैसा जमा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री
कांग्रेस की हालत खस्ता है। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।